तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। देखिए आईपीएल अब शुरू होने वाला है, आईपीएल की तैयारियां चलने लगी हैं। तो लगातार आईपीएल की जानकारियां मैं अब आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि आईपीएल में कौन सी टीम क्या गलती कर रही है, किन खिलाड़ियों को ले रही है, किन खिलाड़ियों को छोड़ रही है और क्या करना चाहिए आईपीएल की टीमों को। तो यहां पर अब मैं आरआर की बात बताऊंगा। आरआर क्या गलती कर रही है, एक बहुत बड़ी गलती आरआर भी करती हुई नजर आ रही है। एक 5 करोड़ रुपए के खिलाड़ी को बाहर रख सकती थी आरआर, लेकिन ले रही है। उसकी जगह आपको अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे, लेकिन आरआर ऐसा काम नहीं कर रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं आरआर के क्या है। देखिए मैं टॉप रिलीज और टॉप रिटेन खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्क्वाड तो बहुत बड़ी है लेकिन तमाम खिलाड़ियों के बारे में उतना अपडेट नहीं है। जो टॉप रिलीज और टॉप रिटेन खिलाड़ी हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले टॉप रिटेन, जिनको 100% आरआर जो है वो रिटेन करेगी। नंबर 1 संजू सैमसन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल और अश्विन को कर रही है, यजुवेंद्र चहल को कर रही है, हेटमार को कर रही है, ट्रेंट बोल्ट और निशम, ये जो खिलाड़ी हैं इनको उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मैकॉय, इनको किया जा रहा है रिटेन। सबसे बड़ा जो टॉप रिटेन है, यहां पर एक नाम मैं मिस कर रहा हूं, देवदत्त पडिक्कल का। देवदत्त पडिक्कल को उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। उसके बाद में टॉप रिलीज का जो नाम है वो है नवदीप सैनी, ड्रेल मिचेल, उसके बाद में राशि वंडर डुसैन। ये 3 जो बड़े टॉप हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ठीक है आपने नवदीप सैनी को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, आप उनको बाहर कर रहे हैं। ड्रेल मिचेल उस तरीके के तेज तर्रार बल्लेबाज नहीं है, लेकिन 2022 टी20 विश्व कप में कुछ अच्छी पारियां ड्रेल मिचेल ने खेली हैं। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में राशि वंडर डुसैन, कुछ बड़ा उनको ज्यादा मौके भी नहीं मिले और मौके मिले तो उनको भुला भी नहीं पाए। यहां तक मुझे बात समझ में आ रही है। लेकिन देवदत्त पडिक्कल का नाम टॉप रिटेन में नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देवदत्त पडिक्कल जिसने रन बनाए थे 2022 आईपीएल में, रन बनाए थे, कई अहम मौकों पर उन्होंने पारियां खेली थी, तेज तर्रार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो देवदत्त पडिक्कल का नाम टॉप रिलीज में नहीं है, यह मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा खिलाड़ी रियान पराग का नाम भी टॉप रिटेन लिस्ट में नहीं है। क्या रियान पराग के ऊपर तलवार लटक सकती है? यह बहुत बड़ा खबर हो सकती है। ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि शायद रियान पराग को छोड़ सकती है आरआर। बहुत सालों से रियान पराग आरआर में है। उसके बाद में शुभम गढ़वाल, मैं इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूं, लंबे छक्के लगाने के लिए जाना जाता, बड़ा हिटर है शुभम गढ़वाल। ऐसे खिलाड़ी का नाम भी टॉप रिटेन खिलाड़ियों में नहीं है। तो क्या शुभम गढ़वाल को छोड़ेगी टीम राजस्थान रॉयल? अगर छोड़ेगी तो बहुत बड़ी गलती मेरे हिसाब से करेगी, क्योंकि आपके पास निचले क्रम पर एक बेहतर फिनिशर के तौर पर, एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर हो सकते हैं शुभम गढ़वाल। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया, सपोज सिमरन हेटमार चोटिल हो गए, कोई खिलाड़ी निचले क्रम पर चोटिल हो गया, तो शुभम गढ़वाल वो खिलाड़ी है जो आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर जो टॉप रिटेन है, उन टॉप रिटेन में एक गलती कर रही है राजस्थान रॉयल बहुत बड़ी। संजू सैमसन रख रहे हैं, जोस बटलर रख रहे हैं, जायसवाल को रख रहे हैं, ठीक है, अश्विन को, चहल को, हेटमार, बोल्ट, निशम, तमाम खिलाड़ी ठीक है। अश्विन को लेकर मेरा एक सवाल है, क्योंकि राजस्थान रॉयल अगर फ्यूचर के बारे में सोच रही है तो अश्विन को 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। 5 करोड़ ही खिलाड़ी हैं अश्विन। अब अश्विन का प्रदर्शन 2022 टी20 विश्व कप में कुछ खास नहीं रहा। 2022 आईपीएल में भी वो उस तरीके की नजर नहीं आई। हालांकि रविचंद्रन इसके यजुवेंद्र चहल के शैडो में थोड़े छुपे रहे, क्योंकि चहल ने बहुत विकेट चटकाए तो उनके विकेट के नीचे दबे रह गए अश्विन, क्योंकि उनकी ज्यादा आलोचना ही नहीं हुई, लेकिन उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था अश्विन ने भी। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अश्विन की जगह राजस्थान क्या कर सकती थी? अश्विन की जगह राजस्थान कर सकती थी, राजस्थान मुंबई की तरफ से छोड़े जा रहे हैं जो उनके ऋतिक शौकीन नौजवान खिलाड़ी हैं, फ्यूचर के खिलाड़ी हैं। आप उनको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के तौर पर रख सकते हैं, आपके साथ लंबे वक्त तक वो रह सकते हैं। ऋतिक शौकीन बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऋतिक शौकीन जैसे खिलाड़ी को कम पैसे में राजस्थान ले सकती थी। अश्विन का फ्यूचर अब ज्यादा लंबा नहीं है और उस तरीके के टच में भी नहीं है, तो इसीलिए ऋतिक शौकीन एक बेहतर हो सकते थे। मयंक मार्कंडे को मुंबई छोड़ रही है, मयंक मार्कंडे जैसे गेंदबाज को ले सकते थे, बहुत अच्छे गेंदबाज है, ज्यादा नाम है नहीं लेकिन विकेट टेकर है। उसके बाद में आर साई किशोर को गुजरात छोड़ रही है, तो आर साई किशोर जैसे एक विकेट टेकर
टेकर, विकेट टेकर है मेरे भाई। आर साई किशोर बहुत बड़ा विकेट टेकर गेंदबाज है, उसको ले सकते थे। यजुवेंद्र चहल के साथ आर साई किशोर अगर होते तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होता राजस्थान के लिए। तो ये कुछ गलती राजस्थान कर रही है। एक तो देवदत्त पडिक्कल को रिटेन नहीं कर रही है, क्योंकि टॉप रिटेन में देवदत्त पडिक्कल नहीं है, शुभम गढ़वाल नहीं है। ये दो गलतियां मेरे हिसाब से कर रही है। और आर अश्विन को रिटेन करके ये भी एक मेरे हिसाब से गलती कर रही है, क्योंकि राजस्थान को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आप खिलाड़ी को अभी रखें तो 4-5 साल कम से कम वो आपके साथ रहे, क्योंकि अब मेगा ऑक्शन कई साल बाद होगा। तो मेगा ऑक्शन से पहले कम से कम आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो 3-4 साल खेले। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ऋतिक शौकीन, आर साई किशोर जैसे स्पिनर्स, मिचेल सेंटनर को सीएसके छोड़ रही है ऐसी खबर है, तो मिचेल सेंटनर जैसे खिलाड़ी को ले सकती है राजस्थान। वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बेहतर कर सकते हैं और इस वक्त फॉर्म में भी है, अच्छी गेंदबाजी कर भी रहे हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। तो ऐसे कुछ फैसले लेने चाहिए थे और सस्ते में मिल जाते हैं। अश्विन से सस्ते में भी ये खिलाड़ी मिल जाते। तो मेरे हिसाब से शायद अश्विन को लेना एक बहुत बड़ी गलती होगा, क्योंकि अश्विन को अगर लेने के पीछे की वजह है तो मुझे एक ही समझ में आती है, अश्विन से बल्लेबाजी करवा लेती है राजस्थान। हमने 2022 में भी देखा, कई बार ऊपरी क्रम पर खिला दिया, अश्विन ने कुछ अच्छी पारियां भी खेली थी। तो क्या रविचंद्र अश्विन को एक बल्लेबाज के तौर पर राजस्थान खिला रही है, या फिर उनसे गेंदबाजी का भी फायदा लेना चाहती है, क्योंकि गेंदबाज के तौर पर वो उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। तो ये राजस्थान की कुछ गलतियां हैं जो मुझे लग रहा है देवदत्त पडिक्कल को 100% रिटेन करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो कोई और दूसरी टीम देवदत्त पडिक्कल को ले लेगी। बहुत सारी टीमों को ओपनर्स की जरूरत है, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी बहुत सारी टीमों को जरूरत है। तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल को छोड़कर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती करेगी राजस्थान। राइट हैंडर खिलाड़ी हैं, तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल, उसके बाद में शुभम गढ़वाल, ये दो खिलाड़ियों को लेना चाहिए। और अश्विन को शायद अगर ड्रॉप कर दे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे विकेट टेकर। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, आरआर की इस स्क्वाड पर क्या कहना है, रिलीज रिटेन को लेकर क्या कहना है, किस खिलाड़ी को लेकर आपको लगता है कि इस खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आईपीएल की लगातार अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेंगी।